हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के यूनिट 6 को डिटेल में पढ़ रहे थे। उसका आज क्लास नंबर 9 है। इसके पहले की 8 क्लासेस हो चुकी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपने सीक्वेंस वाइज लेक्चर को देखा है तब आप लोगों को आगे की क्लास समझ में आएगी। अगर आपने मिस कर दिया है तो बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां से जाकर के 8 वीडियोस को देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आज पढ़ेंगे। ठीक, इसकी जो 8वीं वाली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना बहुत ही अच्छे से समझा दिया हुआ है। और आज की वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हमें पढ़ लेना चाहिए और जिसके थ्रू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आप लोगों को इसी वीडियो में समझा दूंगी। ठीक, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप ऑल पे सेलेक्ट करे रहेंगे तो मेरी कोई न्यू वीडियो जैसे आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक, बाकी मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल जाएगी जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर, पेपर एनालिसिस, सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे प्रॉपर्ली, आप नोट्स बनाते हुए चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका होता है नोट्स बनाने का कि आप जिस टाइम पे पढ़ रहे हो उसी टाइम पे लिखते हुए चलिएगा। ठीक, पहले समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद में चाहे तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। मैथ्स में क्या होता है ना कि प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो ये तो रही, मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे क्या करना है आप लोगों को। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आप लोगों को 4 प्रॉपर्टी बताई थी। लीनियर प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग और चेंज स्केल प्रॉपर्टी बताई थी। वैसे ही इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी ये 4 प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन वो इन्वर्स के फॉर्म में लगती है। तो पहली प्रॉपर्टी डालेंगे, पहली प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी। इसमें देखेंगे लीनियर प्रॉपर्टी से क्या होती है, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को इसी वीडियो में 4 की 4 प्रॉपर्टी को डिटेल में समझा करके उसके एग्जाम्पल को भी अच्छे से करा दूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरी हर बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप डेफिनेटली मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक, लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास इफ़ F1s and F2s are Laplace transform of F1t and F2t, देन कह रहा है अगर F1s और F2s हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है F1t और F2t का, देन हम ये कह सकते हैं जो लैप्लास इन्वर्स होता है C1 F1s प्लस C2 F2s इज इक्वल टू C1 लैप्लास इन्वर्स F1s प्लस C2 लैप्लास इन्वर्स F2s। ठीक, तो जहाँ पर C1 और C2 कांस्टेंट होंगे, मैंने आप लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लीनियर प्रॉपर्टी में मैंने लैप्लास का बताया था, बस उसमें क्या करना है, लैप्लास इन्वर्स लगा देना है इस प्रॉपर्टी में। तो ये हमारे पास आ जाएगा, वेयर लिख लीजिएगा, वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट, वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट। C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक, अब इसके बेसिस पे एक एग्जांपल सॉल्व कराती हूँ कि कहाँ पर ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो एग्जांपल देखिएगा, फाइंड लैप्लास इन्वर्स हमें निकालना है 1/s-2 का प्लस 2/s+5 प्लस 6/s⁴। यहाँ पर देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पर सब अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड रिजल्ट कराए हुए हैं पिछली वाली वीडियो में, अगर उसको देखा हुआ है तो उसी के थ्रू ही ये होने वाला है। ठीक, और ये जो लीनियर प्रॉपर्टी है इसके क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन बनते ज़रूर हैं। देखिए
इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करते हैं अलग अलग। तो ये हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स 1/(s-2) प्लस 2 को बाहर रख लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट हमारा बाहर आता है हमेशा। 2 लैप्लास इन्वर्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं था, 1 था, तो इसीलिए 1 यहाँ पर नहीं लिखे हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो 1 को बाहर कर लिए। फिर इसके बाद लैप्लास इन्वर्स करते थे जो अंदर वाला फंक्शन होता था, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन। यहाँ पर 3 फंक्शन, 2 फंक्शन ये दिए गए हैं लेकिन 3 दिए गए हों तब इस तरीके से करेंगे। 2 को बाहर कर लिया, लैप्लास इन्वर्स 1/(s+5) हो गया। फिर 6 को इसमें से बाहर कर लिए, लैप्लास इन्वर्स 1/(x⁴) हो गया। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर लो और जो ये अंदर फंक्शन है इसका लैप्लास करना है, लैप्लास इन्वर्स करना है। ठीक, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस लैप्लास इन्वर्स 1/(n+1) हमारा होता था t⁴n और n फैक्टोरियल के इक्वल होता था ना, ये हमारी वैल्यू होती थी। और ये यहाँ पर लगेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ठीक, और एक तो फॉर्मूला ये लगेगा, लैप्लास इन्वर्स 1/(s-a) होता था e⁴at। ठीक, तो e⁴at यहाँ पे लगेगा, 1/(s-a) है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, a की क्या वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई 2, तो मतलब e⁴2t हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये भी, यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पर s की वैल्यू क्या हो गई, -5 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास रिजल्ट है इसमें माइनस दिया गया है, यहाँ पर +5 दिया गया है, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। तो e⁻−5t प्लस 6 इंटू यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, s की पावर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1, तभी तो हमारा 4 आएगा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो 6 हो गया, तो इसको इसके पावर में तोड़ेंगे, t⁴n, मतलब t⁴n कितना है, ये इसको हम लोग 3 + 1 में तोड़ सकते हैं ना, s की पावर 3 + 1 में तोड़ सकते हैं, तो जो इसकी पावर होगी वही हमारा n होगा। तो मतलब 3 की पावर t⁴3 फैक्टोरियल, क्योंकि n का फैक्टोरियल भी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा e⁻2t प्लस 2 e⁻−5t। 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल होता है, जो कि 3 इंटू 3 2 6 हो जाता है, ये होता है, और ये 6 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो यहाँ से क्या बचा, +t⁵, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो गया। तो लीनियर प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई कि कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर लेते हैं, फिर लैप्लास करते हैं f' का, जितने पास हमारे दिए गए हों। तो जैसे कि 3 यहाँ पर दिए गए थे, तो पहले कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर लिया सारे में से, फिर अलग अलग लैप्लास लगा लिया, फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट में से जो जो रिजल्ट लग रहे थे उसको रख करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को बहुत ही कम टाइम रहेगा। आप उस टाइम पे नोट्स बनाएंगे कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कि आप लोग रिवीजन करेंगे, कि पेपर सॉल्व करेंगे, बहुत सारा काम हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। जो बच्चे पहले से नहीं पढ़ रहे हैं मैथ्स के बारे में, वो अभी सीरियस हो जाएँ, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ होती है जो कि प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है उसमें। ठीक, और बाकी तो मैं आप लोगों को, मेरे पास अभी बहुत टाइम बचा, एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को बहुत पहले से करा रही हूँ, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम तक पूरा अच्छे से कवर हो जाए, रिवीजन हो जाए, सब कुछ हो जाए आप लोगों का, इसीलिए मैं पहले से भी आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्लीज़ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे कि हमने लैप्लास में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, वैसे इसमें भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वही कहती है, लेकिन इन्वर्स के फॉर्म में। इफ़ लैप्लास इन्वर्स f(s) इज इक्वल टू f(t), देन लैप्लास इन्वर्स f(s-a) इज इक्वल टू e⁻at f(t). कहीं कहीं बुक में कुछ इस तरीके से लिखा रहता है कि लैप्लास इन्वर्स f p-a इज इक्वल टू e⁻at लैप्लास इन्वर्स f p
देखिए वही चीज़ तो लिखी गई है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लैप्लास का हर एक फॉर्मूला बता दिया हुआ है। इसमें लैप्लास इन्वर्स यहाँ पर s माइनस ए है, मैंने बताया था कि p भी इसकी जगह पे लिख सकते हैं, तो p माइनस ए हो गया इज इक्वल टू ई की पावर ए टी। एफ ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ पी लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसको एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। ठीक, अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी का क्या यूज़ होता है, कैसे क्वेश्चन इसके बनते हैं, तो इसको देखिएगा। ठीक, एग्जाम्पल कराती हूँ मैं आप लोगों को इसके। लैप्लास इन्वर्स, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराते हुए चल रही हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझते हुए चलिएगा। सारे क्वेश्चन जितने मैं आप लोगों को करा रही हूँ सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, जितने मैंने स्टार्टिंग से लेकर के इन तक, जितने मैं आप लोगों को जो बीच में क्वेश्चन जो पढ़ा रही हूँ उसके साथ जो क्वेश्चन कराते हुए चल रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे ध्यान में रखिएगा। फिर बाकी मैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ उसको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यूनिट 6 से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस चीज़ों को 2 या 3 बार कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। ठीक, बस आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए। एक बड़ी बहन होने के नाते, एक मैम होने के नाते आप कुछ भी समझ लीजिए, या तो बड़ी बहन समझ लीजिए या मैम समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, बस मैं आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस दूंगी। बस आप ट्रस्ट कीजिए और सारी टिप्स को फॉलो कीजिए, आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, ये हो गया, इसको हमें सॉल्व करना है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन उससे पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस कुछ इस तरीके से दिया गया है ना, तो इसको पहले रूट्स के फॉर्म में तोड़ेंगे और रूट्स इसमें क्या लगाएंगे, देखिए सॉल्यूशन। रूट को सॉल्व करना तो आप लोगों ने क्लास 12th 11th में सीखा ही होगा। ठीक, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर इसको एक्स का स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर के फॉर्म में कर लेते हैं -6x, और इसको हम लोग ये इसको लाने के लिए हम क्या सकते हैं, +3 का स्क्वायर को ऐड कर देंगे, -3 का स्क्वायर मतलब सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और ये +10। ठीक, ये वाला रूट निकालने की, क्योंकि डायरेक्टली सिंपली देखो हमने आप लोगों को बताया कैसे इसका रूट्स निकला है, क्लास 11 12 में अच्छे से पढ़े होंगे, तो इस तरीके से इसका रूट्स निकालेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स। इसको सॉल्व करेंगे इतना पूरे करके, तो ये हो जाएगा s माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, और 3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना हो जाएगा +1, एक ही तो बचेगा। ठीक, हो गया, इतना सॉल्व हो गया, ये रूट निकल आया है। हमारे पास सबसे सिंपल तरीका है, रूट में बना लो। अगर इस तरीके से दिया है तो आप लोग रूट में बना लीजिए। अब यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं हमें, क्योंकि लैप्लास इन्वर्स s माइनस ए ही तो निकालना है, वही चीज़ इसमें दी गई है। लिखेंगे बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ई की पावर AT लैप्लास इन्वर्स f ऑफ p। तो e की पावर AT, यहाँ से a की वैल्यू देखिए, इसको कंपेयर कीजिए इक्वेशन से, तो a की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, e की पावर AT मतलब 3t, और फिर लैप्लास इन्वर्स f ऑफ p, मतलब हमारे पास जो इसमें बचा, इसके अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा s स्क्वायर बचेगा, 3 हटा लिया तो, और यहाँ से +1 बचेगा। ठीक, क्योंकि f ऑफ t की ये वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास क्या बचा, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो e की पावर 3t हो गया, ये लैप्लास इन्वर्स हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/x² + 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेंगे। और हम जानते हैं 1/x² + a का स्क्वायर क्या होता है, sin t होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे लैप्लास इन्वर्स होता है ना, वो होता है साइन लैप्लास इन्वर्स 1/x² + a²। आप लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट में देखिए वो होता है sin t। तो यही हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया है। जिसको नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल वे से, बहुत ही धीरे धीरे आप लोगों को बताते हुए चल रही हूँ। अब सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं नेक्स्ट पेज से। अब जो थर्ड है हमारा वो है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी मैंने आप लोगों को कौन कौन सा बताया, अभी देखिए मैंने आप लोगों को लीनियर प्रॉपर्टी बताया, दूसरा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताया, अब सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जैसे मैंने लैप्लास में बताया वैसे इन्वर्स में भी पढ़ना है। सेकेंड शिफ्टिंग SHIF है, ठीक, SHIFTING शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिएगा ध्यान से। इफ लैप्लास इन्वर्स f ऑफ s अगर हमारा f ऑफ t के इक्वल होता है, एंड h t हमारा f
t माइनस ए जब t बड़ा होता है a से और 0 जब t छोटा होता है a से, देन हम कह सकते हैं कि लैप्लास इन्वर्स ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एच ऑफ टी। ये हमारा सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं तभी आप लोगों को समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट लैप्लास इन्वर्स ए की पावर माइनस 3s अपॉन एस माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस चाहिए होगा। लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यही तो चाहिए। लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस हमारा एफ ऑफ टी के इक्वल होता है, ठीक। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो ये होगा इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स। अब हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आया, यहाँ पर एफ ऑफ टी निकल के आएगा हमारे पास 1 अपॉन एस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा एस अपॉन एस माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं लैप्लास इन्वर्स ई की पावर माइनस ए टी। देखिए एच ऑफ टी हमारे पास ये दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से ही वैल्यू निकाल करके, लेकिन अभी हम बाद में जब सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इधर देखिए लैप्लास इन्वर्स 3 की पावर माइनस 3 ई की पावर माइनस 3s अपॉन एस माइनस 4 का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक। कुछ इस तरीके से हमारे पास दिया गया, लेकिन जो एफ ऑफ एस इसके नीचे पे है, ये नीचे है ना 1 अपॉन में एफ ऑफ एस दिया गया है ना, इसको और इसको कंपेयर कीजिए तो हम लोग एफ ऑफ एस की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एफ ऑफ बस 1 अपॉन एस माइनस 4 का होल स्क्वायर। वही चीज़ तो मैंने बताया। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर की, ई की पावर माइनस ए एस मतलब ई की पावर माइनस ई एस, और एफ ऑफ एस क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है और ये नीचे वाली वैल्यू मतलब ये पूरा एफ ऑफ एस है। तो वही चीज़ मैंने किया कि लैप्लास एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या रखी मैंने 1 अपॉन एस माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर ई की पावर माइनस ए एस है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन में, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए एस माइनस 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर 4t लैप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये हो जाएगा ई की पावर 4t और ये पूरी वैल्यू 1 बाई लैप्लास इन्वर्स 1 बाई एस स्क्वायर का क्या होता था, टी होता था। तो इसको हम लोग एफ ऑफ टी लिख सकते हैं, क्योंकि लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस हमारा एफ ऑफ टी के इक्वल है, ठीक। लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस निकल के आया जो कि एफ ऑफ टी के इक्वल है। तो मेरे पास इतना निकल के आ गया, ठीक। जो कि वैल्यू आई, क्या वैल्यू है, ए की पावर 4t और ये हमारे पास t। अब यहाँ पर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है लैप्लास इन्वर्स ई की पावर माइनस ई एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एच ऑफ टी के इक्वल है। तो ये हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस हमारा एच और टी के इक्वल है। तो इसमें लिख सकते हैं बाई सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाई सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लैप्लास इन्वर्स और ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, ये दिया गया है, ये चीज़ दिया गया है। तो इसको लिखेंगे ई की पावर माइनस 3s एफ ऑफ एस कितना है एस माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। एच ऑफ टी हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन खुद से बनाएंगे, लेकिन लैप्लास ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही एच ऑफ टी बनाएंगे। तो एफ ऑफ टी माइनस ए जब टी हमारा बड़ा हो, देखिए एफ ऑफ टी माइनस ए जब टी हमारा बड़ा है ए से और 0 होगा जब टी हमारा छोटा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी। ए माइनस 3s है ना, ई की पावर ए, यहाँ से देखिए इसको कंपेयर कीजिए, ई की पावर माइनस ए एस है और ई की पावर माइनस 3s है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, फिर ये 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर ये वैल्यू दी गई है इसको हम पुट कर देंगे एफ ऑफ टी माइनस 3 सॉल्व करेंगे तो इसमें रख करके ये हो जाएगा टी माइनस 3 ई की पावर 4 टी माइनस 3 और जब टी हमारा ये है और 0 जब टी हमारा 3 है। देखिए कहाँ पर मैंने वैल्यू रखी है, ये यहाँ पर वैल्यू रखी है
इस इक्वेशन में एफ ऑफ टी की ही तो वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए है, तो हमने इसको सॉल्व किया, एफ ऑफ टी माइनस 3 है तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे टी की वैल्यू टी माइनस 3 और फिर ए की 4t है तो 4 बाहर, टी की जगह टी माइनस 3 रखा। ठीक इस इक्वेशन में रखना है वैल्यू को, ठीक ध्यान रखिएगा। फिर यही हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। उसको और भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इतना ही आप लोगों के बुक में दिया गया है, इतना ही सॉल्व करना है, एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, एक बार फिर बता देती हूँ। लैप्लास इनवर्स ई और ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस एच ऑफ टी के इक्वल होता है और उसमें एच ऑफ टी दिया रहता है और ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन दे देगा आप लोगों के पास, सबसे पहले हमें लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस हमारा एफ ऑफ टी के इक्वल होता है तो एफ ऑफ टी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला में इसको कंपेयर करके लिखेंगे तो हम एफ ऑफ टी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जो एच ऑफ टी की वैल्यू रहेगी पहले वो लिख देंगे, फिर कंपेयर करेंगे ए की क्या वैल्यू है, फिर जो ए की वैल्यू रहेगी इसको फाइनल सॉल्व करने के बाद एफ ऑफ टी वाली वैल्यू पे इसको रख देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी देख लीजिए। फोर्थ है, मैं कोशिश करती हूँ वीडियो छोटा बनाऊँ और आप लोगों को बोर भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कराने की कोशिश करूँ। बाकी बहुत टीचर ऐसे करते हैं कि एक ही टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग देखिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आप लोग उतनी ही चीज़ें पढ़िए जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फालतू की चीज़ें पढ़ने से क्या होगा, नंबर भी नहीं मिलने वाले हैं। जो जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप लोग पढ़िए, वही चीज़ आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएगा। रेलेवेंट चीज़ पढ़िए ना। ठीक, तो फोर्थ है हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। स्केल प्रॉपर्टी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को देखती भी हूँ कि कोई भी बच्चा, बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं और ना ही आप लोग शेयर करते हैं। मैंने बोला था आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और भी पहुँचना चाहिए ठीक बच्चों तक, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टडी कर सकें। ठीक, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए ये कह रहा है इफ़ लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी के अगर हमारा इक्वल है, देन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहती है लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ ए एस हमारा 1/a एफ ऑफ टी बाई ए के इक्वल होगा। ये है हमारी चेंज स्केल प्रॉपर्टी। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करा देती हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे डाल लीजिएगा। जितने एग्जाम्पल करा रही हूँ, जितने क्वेश्चन करा रही हूँ, आप लोग एकदम माइंड में रखिएगा क्योंकि यही हर एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, फिर बाद में ये कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन बताए थे उससे रिलेटेड नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो जो मैं क्वेश्चन बता दूंगी सेम टू सेम वही आ जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगर घुमा के क्वेश्चन बदल दिया, वैल्यू चेंज कर दी, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करती हूँ, ये नहीं कि अब मुझे थोड़ी ना पता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बस मैं आप लोगों को बेस तैयार करती हूँ कि वही कॉन्सेप्ट से तो पूछा जाएगा। मैंने भी उसी हिसाब से प्रिपरेशन की थी, मेरे भी अच्छे मार्क्स आए। ठीक, तो उस टाइम पे मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट, बेस्ट गाइडेंस दे रही हूँ, तो आप लोगों को ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा आप लोगों के पास कोई चारा नहीं है। ठीक, ट्रस्ट कीजिए, आप लोगों सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, समझिए, या हो सके 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भाई साहब ये तब करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, ये है इफ़ लैप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस ए 1/s, यहाँ पर p भी हो सकता था, क्वेश्चन में चेंज कर सकता था, और अंडर रूट s की जगह अंडर रूट p भी कर सकता था, इज इक्वल टू cos 2√t अपॉन पाई रूट t। देन हमें फाइंड करना है लैप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस ए एस अपॉन अंडर रूट एस, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखिए ये कैसे लगेगा। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन होता है उसको लिखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी उसमें लग सकती है। थोड़ा सा मिलती जुलती प्रॉपर्टी होगी तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। एकदम से मतलब यही ये तब समझ में आएगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी आप लोग क्वेश्चन गूगल से निकाल सकते हैं और भी बुक से निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग करा दूँगी, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसी तरह सारे क्वेश्चन होने हैं। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन डाल लेते हैं। गिवन डैट हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन है, तो पहले लिख लेते हैं लैप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस 1/s अपॉन अंडर रूट s इज इक्वल टू cos
2√t/t। ठीक, ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर चेंज स्केल प्रॉपर्टी लगेगा, क्योंकि देखिए इसको इसको कंपेयर करेंगे तो कुछ इस जैसा ही बन रहा है। ये फंक्शन ऑफ टी, इसको हम लोग कॉस ऑफ ए टी के नाम से इसको समझ सकते हैं। ठीक, और एफ ऑफ ए एस हम लोग, ये हो गया हमारे पास, मान लीजिए कोई एक वैल्यू हो गई और यहाँ पर एस हो गया, तो उस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे बाय चेंज स्केल प्रॉपर्टी, बाय चेंज स्केल प्रॉपर्टी। कुछ इस तरीके से भी चेंज स्केल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। देखिए कभी आप लोगों के दिया गया बुक में एफ ऑफ के एस, मतलब ए जो है कांस्टेंट ही होता है इसमें, और यहाँ पर कोई चेंज कर दिया गया, के दे दिया गया, पी दे दिया गया, ए दे दिया गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या इसके इक्वल होता है 1/a एफ ऑफ टी बाई के। ये वाला ए चेंज नहीं होगा, ये 1/a ही रहेगा, और लेकिन जो अंदर वाला है ए, ये चेंज हो जाएगा। ठीक, ये वाली चेंज स्केल प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो इधर देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स e की पावर 1/1 यहाँ पर s है ना, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और कांस्टेंट ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद ये अंडर रूट, ये k और s हो गया। ठीक, फिर 1/a हमने यहाँ पर k से मल्टीप्लाई किया है, तो हम लोग a मान लेते हैं कि हमारा एक कांस्टेंट ही है, तो 1/k ले लेते हैं कांस्टेंट को, और यहाँ से हो जाएगा cos 2, और यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं k से, ये हो जाएगा अंडर रूट पाई टी, उसको डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट k से। देखिए मैंने क्या किया, लैप्लास इन्वर्स था, e की पावर माइनस ए एस था, तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें नीचे वाले में k से मल्टीप्लाई किया, और नीचे इसमें भी k से मल्टीप्लाई किया, और ये कांस्टेंट को हमने 1/a की जगह 1/k लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए t/k है ना, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, इसमें डिवीज़न किया, और इसमें भी डिवीज़न करेंगे तो इसमें अंडर रूट k से डिवीज़न है, क्योंकि ये अंडर रूट में वैल्यू ली गई है, मतलब अंडर रूट k से डिवाइड किया ऊपर भी, अंडर रूट k से नीचे भी डिवाइड किया, तब ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इस तरह हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा e की पावर -1/ks। इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं ना, अंडर रूट k अपॉन अंडर रूट s लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये हो जाएगा 1/k, और यहाँ से इसको भी बाहर कर लेते हैं, इसको भी बाहर कर नहीं, ये वाला जो नीचे वाला है, मतलब ये टर्म दी गई है, फिर उसके बाद ये टर्म दी गई है, उसके नीचे ये टर्म दी गई है, तो ये वाला टर्म जब मल्टीप्लिकेशन करके ये ऊपर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट के जो है ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos 2, और ये बचेगा t/k, और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट पाई और t। देखिए अब इसमें से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इसको हम लोग अंडर रूट के को अंडर रूट के और अंडर रूट के, मतलब के को हम लोग लिख सकते हैं ना अंडर रूट के और अंडर रूट के, इसको हम जब ऐड करेंगे मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के बनेगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक अंडर रूट के से एक अंडर रूट के कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अंडर रूट के cos 2 अंडर रूट t/k अपॉन अंडर रूट पाई टी। हमारे पास इतना बचा। अगर आपको एक बार में नहीं समझना, वीडियो को रिपीट करके देखिए। ठीक, तो ये हो गया लैप्लास इन्वर्स e की पावर -1/ks अपॉन अंडर रूट के अंडर रूट s। अब ये जो k है अंडर रूट k है, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, जब इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, तो इसको करते हैं लैप्लास इन्वर्स e की पावर -1/1 डिवाइडेड बाई ks अपॉन अंडर रूट s इज इक्वल टू, ये अंडर रूट के इधर ट्रांसफ़र हो गया नीचे से, और ये बचा अंडर रूट के जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से बचा cos 2 अंडर रूट t/k अपॉन अंडर रूट पाई टी हमारे पास हो गया। अब हम लोग जहाँ पर k की जगह क्या लिए थे, k की जगह हम लोग इसको माने थे 1/a को ही, तो 1/k लिखे थे, तो इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, जहाँ पर k है उसकी जगह 1/a कर देंगे। तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, आगे देखते हैं। तो लिखेंगे सब्सटीट्यूट k इज इक्वल टू 1/a। देन हम कह सकते हैं लैप्लास इन्वर्स e की पावर
a/s/√s, क्योंकि k 1/ks था, उसकी जगह पे देखिए k की जगह पे हमने 1/a किया था और यहाँ पर दिया गया था e⁻−1/ks दिया गया था। जब इसकी जगह पे रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो मतलब e⁻−as आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos 2 √kt था ना, t डिवाइड बाई a, तो ये हो जाएगा a/80 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर था √t डिवाइडेड बाई k और k की जगह 1/a रखेंगे, तो इसकी जगह पे 1/a रखेंगे तो नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब 80 हो जाएगा और नीचे 1 बचेगा। ठीक, 1 नहीं लिखते हैं नीचे, और फिर उसके बाद √π/t, ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आए वीडियो को रिपीट करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं आप लोगों को, जैसे कि लैप्लास में डेरिवेटिव और इंटीग्रल वाला टॉपिक बताया था ना, इसमें भी हम लोग इन्वर्स वाले में भी डेरिवेटिव को पढ़ेंगे। इंटीग्रल इसमें नहीं आता है, डेरिवेटिव पढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और बचा है उसको भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ूंगी, रिप्लाई करूंगी, जो भी डाउट होगा सॉल्व करूंगी, और किसी तरह का गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप वहाँ से जाकर के कॉपी कैसे लिखते हैं, टाइम मैनेज कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, सब कुछ जाकर के देख सकते हैं। गुड बाय एंड स्टे सेफ। और एक चीज़ और, जो लास्ट जो कल की वीडियो रहेगी वो लास्ट लेक्चर रहेगा, और उसके बाद यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।